जिसका वाटर बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें उन्हें जॉब्स भी वहाँ पे उन्हें दफ्तर में बुलवा के उन्हें वहाँ पे ज्वाइनिंग भी करवाई जाती थी। अकाउंट भी खुलवा दिया उसने कि अब आपकी जॉब का भी आपकी सिर्फ पोस्टिंग रह गई है। पोस्टिंग की वो पोस्टिंग पे ये मेरे को टहलाता रहा, तकरीबन आज से 4-5 महीने से टहला रहा है और अब वो यहाँ से गायब है हमारे को। जालसाजी का कारोबार करने वाले ये नहीं देखते कि वो किसको लूट रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे मुल्क में लोगों को हज पर भेजने के बहाने भी जाली दस्तावेजात बनाकर लूट लिया जाता है। इसी तरह कुछ लोग जाली लेटर्स बनाकर भी लोगों को नौकरियों के बहाने लूट लेते हैं, मगर उनकी ये वारदातें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती और एक दिन कानून के शिकंजे में वो फंस ही जाते हैं। कराची में एफआईए ने एक कार्रवाई के दौरान नौकरियों के नाम पर धोखा देने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से जाली ज्वाइनिंग लेटर्स, ऑफर लेटर्स और जाली मेडिकल लेटर्स भी बरामद कर लिए गए। आइए देखते हैं कि मुलजिम धोखाधड़ी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करता। कहीं जालसाजी, कहीं धोखाधड़ी और कहीं नौसरबाजी। शहर कराची के बासी जाएं भी तो कहां जाएं। चंद निजी इदारों में कम जालसाजियां थी कि अब नौसरबाज और जालसाज ग्रोहों ने सरकारी इदारों के नाम पर भी शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। और जालसाजी भी ऐसी कि अकल दंग रह जाए। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। इस जालसाज ग्रोह का एक कारिंदा ज़िशान एफआईए के हत्थे चढ़ ही गया, जो सूबाई और वफाकी सरकारी इदारों और दीगर महकमों के सोशल मीडिया के जरिए इश्तिहारात देकर 3 से 15 लाख रुपए वसूल करता और लोगों को जाली तौर पर भर्ती करता था। ये ग्रोह जाली दस्तावेजात की मदद से सरकारी अकाउंट भी खुलवाता था और चंद माह की नौकरी भी कराता था। पकड़े गए मुलजिम के कब्जे से जाली ज्वाइनिंग लेटर्स, ऑफर लेटर्स और जाली मेडिकल लेटर्स भी बरामद किए गए हैं। गैंग बस्ट किया है जो लोगों से पैसे लेके उन्हें जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स और जाली नौकरियां देता था। इनका तरीका वारदात ये था कि सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते थे और फिर विक्टिम्स जब इनसे रब्ता करते थे तो उनसे 3 लाख रुपए से 15 लाख रुपए पर अपॉइंटमेंट के हिसाब से, जिस तरह वाटर बोर्ड में या एजुकेशन में 3 लाख रुपए तक और एफआईए और सिंध पुलिस में 15 लाख रुपए तक, ये उनसे लेके उनको जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स देते थे। और ये बाकायदा ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे, जिसमें इनकी अगर आप कोई भी फाइल देखें तो ये एक मुकम्मल फाइल है जिसमें पहले इन्हें जिसमें एप्लीकेशन लेते हैं पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन के बाद इन्हें फिर ऑफ़र लेटर आता है, ऑफ़र लेटर के बाद इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उसमें कई डिपार्टमेंट्स जिस तरह वाटर बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें उन्हें जॉब्स भी वहाँ पे उन्हें दफ्तर में बुलवा के उन्हें वहाँ पे ज्वाइनिंग भी करवाई जाती थी और उनके सैलरी अकाउंट्स खोले जाते थे, जिनमें कुछ अरसा उसी जो पैसा इनसे इन्होंने एक्सटॉर्ट किया होता था उसी में से इन्हें सैलरी भी पे की जाती थी। लेकिन 3 महीने या 6 महीने बाद इन्हें कहते थे कि आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया और आपकी कंफर्मेशन नहीं हुई, इसलिए आप जाएं। और जिसमें इसका मतलब है कि वहाँ के अफसरान भी इन्वॉल्व थे, वो अब भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एफआईए हुक्काम का कहना है कि मुलजिम और उसके साथियों के हाथों कई अफराद लुट चुके हैं और ये ग्रोह करोड़ों रुपए लोगों से वसूल कर चुका है। हमें अभी तक 35 से 40 विक्टिम्स जो हैं मिले हैं और मज़ीद जो है वो हमसे रब्ता कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि जो और मज़ीद इन लोगों के हाथों इस्तेमाल और मिसयूज़ जिन लोगों के इन्होंने किया है उनको वो हमसे रब्ता करें ताकि उनके पैसे वापस दिलवाए जाए। आइए देखते हैं कि इन मुल्जिमान की मदद कौन करता था और मदद करने वाले गिरफ्तार हो भी पाए या नहीं। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए के मुताबिक मुल्जिम और उसके साथियों को मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन की मदद भी हासिल रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन इसके पीछे सरकारी मुलाजमीन हैं, उनका हमें नाम पता चल चुके हैं। कई अफराद को लूटने वाले मुल्जिम ज़िशान का कहना है कि वो कई बरसों से जालसाजी का काम कर रहा है। इस काम में इमरान और आसिफ उसका साथ देते थे और उन्हीं लोगों की मदद से वो सरकारी इदारों में लोगों को चंद माह के लिए भिजवाता था। 30-35 लोगों की नौकरियां करवाई हैं और मेरा काम ये था कि मैं नौकरी का जो बंदा आता था वो आगे फॉरवर्ड कर देता था इमरान और आसिफ के पास। ज्वाइनिंग वगैरह सब आसिफ वगैरह करवाते थे
और इमरान जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा जो बैंक में अकाउंट वगैरह खुलवाते थे। मुलजिम ने FIA, FBR, वाटर बोर्ड और दीगर महकमों में पैसे लेकर जाली भर्तियां करवाईं। FIA हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ग्रोह का शिकार बनने वाले कई अफराद मौजूद थे और उनका कहना था कि मुलजिम ज़िशान और उसके साथी काफी अरसे से उनके साथ टाल मटोल से काम ले रहे थे और मुलजिमान का ये ग्रोह उनसे लाखों रुपए वसूल कर चुका है। जैसे कि हमसे पैसे लिए गए 5 लाख रुपए नौकरी के लिए और लेटर वेटर हमें मिलते रहे, लेकिन कोई हमारा काम नहीं हो, कोई सैलरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, बस सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा था हमें। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि सलमान ऐसे ऐसे लड़का है, जॉब लगवा रहा है। तो मैंने वाटर बोर्ड के हमारे एक इलाके में जॉब करते थे, उनसे मालूम किया कि उन्होंने कहा कि हाँ जॉबें आई भी तो हैं, सुनने में आया। तो फिर मैंने उसको पैसे दिए तकरीबन 1.5 लाख रुपये आज से 5 महीना पहले। कि उसने कहा था, फिर मेरे को लेटर वगैरह भी आ गया था, 1 हफ्ते में मेरा लेटर भी आ गया था। बाकी फॉर्मेलिटी उसने मुझे कहा कि अभी ये रेंजर्स की जो शनाख्त पीरियड होती है वो शनाख्त पीरियड कराने भी लेके गया गुलशन टाउन में, वहाँ शनाख्त पीरियड भी हुई है। अभी अकाउंट भी खुलवा दिया उसने कि अब आपकी जॉब अभी आपकी सिर्फ पोस्टिंग रह गई है। पोस्टिंग वो पोस्टिंग पे जो है मेरे को टहलाता रहा, तकरीबन आज से 4-5 महीने से टहला रहा है और अब वो यहाँ से गायब है। हमारे पैसे लिए इशू करी और बोलने लगा 2-4 दिन में आपका कार्ड आ जाएगा और मज़ीद सैलरी आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और भाई यही मामला कर रहे हैं। और 8 महीने से इसने हमारे को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था कि जो है ना आज ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, कल ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, यही बात। डिप्टी डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिम के दीगर साथियों और सरकारी इदारों में उनके मुआवनीन को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मासूम बच्चों को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाए जाने के वाक़यात आए रोज़ पेश आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे वाक़यात की रोकथाम भी नहीं हो रही। लाहौर में एक 13 साला लड़के को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना दिया गया। देखते हैं कि पुलिस ने अगवा शुदा लड़के को कैसे बाजियाब करवाया। काने का रहायशी 13 साला अली रजा किसी काम की घर से गया और फिर वापस न आया। गुस्सा ने उसे तलाश किया और नाकामी पर थाने में दरख्वास्त दे दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मगवी के घर आने वाली एक फोन कॉल की लोकेशन ट्रेस करते हुए दरियाई रावी से मुल्हिका इलाके में छापा मारकर रस्सियों में जकड़े मगवी को बाजियाब करवाते हुए एक मुलजम असलम को गिरफ्तार कर लिया। रात को इसके वालिदा ने आकर हमें एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारा जो बच्चा है वो सुबह से गायब है। उनकी एप्लीकेशन पे हमने मुकदमा दर्ज किया तो फिर एक सेल फ़ोन से हमें कॉल भी मसूल हुई है। उस सेल फ़ोन को हम ट्रेस करते हुए दरियाए रावी के साथ मालीपुरे का एरिया मोबाइल की हम लोकेशन लेकर तो वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ पे जाकर बच्चों का हमने बाजियाब भी किया है। ये जो मुलज़म है असलम, इसको हमने वहाँ से मौके पे गिरफ़्तार भी किया है। बच्चे को इसने रस्सियों से बांधा हुआ था। चेरी की जो फसल है तो उसमें बच्चे को हमने रिकवर किया है। बच्चे का ये बयान है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती के वाले से भी इसको चेक कर रहे हैं कि अगर बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है तो इसका जो है मेडिकल भी करवा लें। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। बाजियाब होने वाले लड़के अली रजा ने बताया कि मुलजम और उसके 2 साथी उसके साथ ज्यादती करते रहे, जबकि उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। मुलजम उसके घर वालों से रकम भी मांग रहे थे। मैं दरअसल गया हाजिरी देने और ये मुझे मिला वहाँ। मुझे बोलता ये हाँ काम पे जाओगे। मैं कहा नहीं। कहता चलो मेरे भाई की कोठी पे जाए। मैं कहा कहाँ? कहता ये पास पे है। ये इसने मुझे गिवा करके वो रावी पर ले गया। उसके बाद इसने मेरे साथ रेप किया, मारा भी इसने और मैं रस्सियों से बांध दिया। मुझे पैसे मांगे इसने, 30,000 रुपया मांगा इसने। गिरफ्तार मुलजम का कहना है कि वो शादियों पर वेटर सप्लाई करने का काम करता है और इसी घर से लड़के को लेकर गया था। वहाँ नहीं गया था, मेरे पास खुद आया, उनको मैं साथ ले गया। मैं लेके जाता हूँ काम के लिए बंदे शादी हाल के, ये उस वजह से मेरे साथ चला गया। मैंने बंदे भी भेज दिए, वो ये कहता अपने मुंह से भी बाकी सही बंदे भेजे इसने काम पे। इसने क्या मैंने काम नहीं करना, कहता मैं घर से पैसे मंगाता हूँ, दोनों हमारे गांव चले जाते हैं, वहाँ पे रहना। पुलिस ने बाजियाब होने वाले लड़के को उर्सा के हवाले कर दिया है, जबकि मुलजम के मफरूज साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश की जा रही है कि वो इससे कबल कितने बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना चुका है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
मासूम बच्चों के अगवा में मुलव्विस अफराद को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, ऐसे जराइम का खात्मा नामुमकिन है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी डाकुओं के हाथों आजकल बहुत परेशान हैं। रावलपिंडी में ही डकैती और दोहरे कत्ल की वारदात के बाद डाकू जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें 48 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। क्या ये दावा सच हो सकेगा? रावलपिंडी में थाना बनी पुलिस के हाथों डाकुओं के 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार हुए ज्यादा वक्त न हुआ। तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है कि डाकुओं के एक और गिरोह ने पुलिस की कारकर्दगी को चैलेंज कर दिया। रात करीबन 8:30 बजे थाना बन्नी के इलाके मोहल्ला राजा सुल्तान में मौजूद मोबाइल फोन्स की एक दुकान में 2 डाकुओं ने धावा बोल दिया। असलहे की नोक पर लूटमार के बाद वापस जा रहे थे कि करीब ही रेस्टोरेंट में बैठे अंजुमन ताजरान के सदर राजा अंसर शक पड़ने पर दुकान में दाखिल हुए और जाते हुए डाकुओं पर पिस्तौल से फायर किया, जिससे एक डाकू जख्मी हो गया। डाकुओं की जवाबी फायरिंग से राजा अंसर और उनका कजन राजा गुलफराज जाँ बहक, जबकि बेटा राजा उस्मान जख्मी हो गया। 2 बंदे आए हैं, ठीक है, उन्होंने दावा शावा किया अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने राजा अंसर साहब को पहले 4 फायर लगाए हैं, 4 गोलियां मारी हैं। उसके बाद उन्होंने बाहर फायरिंग शरिंग किया, काफ़ी 3-4 मगजीने इधर खाली की हैं। फिर वो बड़े आराम सुकून से अपना मोटरसाइकिल उन्होंने छोड़ दिया, 125 मोटरसाइकिल उनके पास उन्होंने इधर ही छोड़ दिया। फिर आगे वो गया सनराइज बेकरीज के सामने, बिल्कुल एक बंदा आ रहा था मोटरसाइकिल पे, उसने उनको 4 दफा मारा, उसको ड्रावा शराब दिया, उससे मोटरसाइकिल लेके छीन के चले गए। डाकू वारदात के बाद जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गए। राजा अंसर के बड़े भाई का कहना है कि अगर सिक्योरिटी इदारे अपना किरदार फाल तरीके से अदा करें तो जराइम का खात्मा हो सकता है। हम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं बल्कि सबके साथ इंसाफ ऐसा होना चाहिए। अब जब इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें फिर भी यहाँ सुकून ना मिले, वो हमारे बाप दादों की कुर्बानियाँ भी ज़ाया है। मकतूलीन के रिश्तेदारों का कहना है कि जराइम की शरह में इजाफे की वजह से मुआशरा खौफ व हरास का शिकार है। अब ये हाल है लोगों का डर खौफ से कि कल ये जब हादसा हुआ है तो भाई ने उनके ऊपर हमला किया है, उनको एक को फायर भी मारा है और उसके ऊपर गया भी है। लेकिन आप बेहिस्सी की इंतहा देखें या लोगों में डर देखें कि क्योंकि डर फैल चुका है हम पूरी सोसाइटी में कि कोई बंदे ने जाके उनकी हेल्प नहीं की। वाकया में जख्मी होने वाला नौजवान राजा उस्मान ताहाल सदमे की हालत में है। इंसाफ की मुतकादी मकतूल की वालिदा का कहना है कि डाकुओं ने उसके बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया। कड़ी को कड़ी मेरा पुत्र बका छोड़ा, मेरे पोतरे 2 गोलियां मार गए, बड़ा जुल्म किया ने सारी बिलादरी ना। सरताज या बच्चा इतना नेक ते लायक बच्चा है, उन्हें सजा देने मेरे बच्चे नाल बड़ा जुल्म होया है। मैं नवाज शरीफ से अपील करना चाहती हूँ, मेरा इंसाफ करो। मकतूल राजा अंसर की बेवा का कहना है कि शोहर के होते उसे किसी बात की परवाह नहीं थी, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके कातिलों को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द करार वाक़े सजा दी जाए। मिनटों में मेरा घर सरबराही चला गया, मेरे सब बरादरी का वो था, बरादरी के हर फर्द से उसका अच्छा तामुन था, सलूक था, बहुत नेक इंसान था। जिस बंदे ने कुछ ना किया हो, किसी का कुछ भी ना हुआ हो, लोगों की करता हो, तो फिर उसकी बीवी बच्चों के साथ ये हो जाए तो फिर सोचने की बात है। राब्ता करने पर SHO थाना बन्नी ताहिर अहमद रेहान ने दावा किया कि पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंच चुकी है और अगले 48 घंटे में उन्हें गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। बच्चों के अगवा की वारदातों में कमी के बजाय इजाफा ही देखने में आया है, मगर लाहौर की पुलिस ने सब्ज़बाजार के इलाके से अगवा होने वाली 9 मौलूद बच्ची को बाजियाब करवा ही लिया। आइए देखते हैं ये बच्ची कैसे अगवा हुई थी और मुलजिम
कैसे गिरफ्तार हुआ? सब्जादार पुलिस को मुकामी रहायशी खातून सुमेरा ने दरख्वास्त दी कि उसकी नौमलूद बेटी को इलाके का रहायशी नौजवान इशफाक मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गया है, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर बच्ची को बाजियाब करवा लिया और मुलजम इशफाक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बच्ची कोई 25 दिन पहले तकरीबन ये लेके गया था इसको बच्ची को, और हमें जो है इत्तला वो पुलिस स्टेशन में कल मिली है और कल ही अल्लाह की मेहरबानी से पुलिस ने फौरी तौर पे एक्ट किया और बच्ची इनकी बाजियाब करवाई है और जो मुलजम है उसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया, बच्ची को रिकवर कर लिया। बच्ची की वालदा का कहना है कि मुलजम ने बच्ची को देखने के बहाने गोद में उठाया और कहा कि बच्ची मुझे दे दो, मैं उसे अपने घर रखूंगा। इनकार करने पर वो उसे मोटरसाइकिल पर लेकर फरार हो गया था। वो ऐसे ही प्यार करता करता ले गया बच्ची को। बाद में जब मैंने उसको देखा, आवाज़ें दी, तो बाइक पे बैठ के चला गया था। तो सब सारे मोहल्ले वाले देख रहे थे, मैं चुप कर गई। मैंने कहा चलो भाई बहन आ जाएगा अभी वापस, तो आया ही नहीं। फिर उसके बाद मैं इंतज़ार करती रही, 2 दिन के बाद नज़र आया मुझे। दोस्तों ने भी उसके बताया कि वो इधर ही है, घर भी उसका पास ही है, वो अपने ससुराल में रह रहा है। तो उसके बाद उसने कोई राब्ता भी नहीं किया, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ भी। फिर 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं आई हूँ। हम 2-3 दिन ढूंढते रहे हैं उसको, 4-5 दिन इसी तरह हो गए। इसी तरह 4-5 दिन हो गए, दोस्त उसके नंबर नहीं दे रहे थे। उन्होंने फिर नंबर भी इनको दिया, सब कुछ फिर मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर सारा घर भी ढूंढ गया, फिर ले आए हम इसको। बच्ची के अगवा के बारे में मुलजिम अशफाक का कोई और ही कहना है। उसका क्या कहना है, आइए देखते हैं। दूसरी जानिब मुलजिम इशफाक का कहना है कि उसकी बेटी चंद रोज कबल पैदा होते ही फौत हो गई थी और सुमेरा ने उससे वादा किया था कि वो अपनी बेटी उसे गोद दे देगी, मगर बाद में उसने इनकार कर दिया था। बच्ची के अगवा का इल्जाम गलत है। ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਪੇਟ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਡਿਸਾਰਟ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨੇ बनाया, पता नहीं की गल। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे कि बच्ची को अगवा किया गया था या नहीं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।